अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था डीबी मॉडल ऑफ लेटेस्ट हीट कैपेसिटी। डीबी मॉडल से पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेटेस्ट हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया। क्लासिकल थ्योरी के बाद आइंस्टाइन थ्योरी को डिस्कस किया, जो कि लेटेस्ट हीट कैपेसिटी के लिए जो क्लासिकल थ्योरी की एजम्पशंस थी तो उसको आइंस्टाइन थ्योरी ने दूर किया। इसी तरीके से कुछ एजम्पशंस आइंस्टाइन थ्योरी में थी तो उन एजम्पशंस को दूर करने के लिए डीबे ने एक मॉडल दिया जिसे डीबे मॉडल ऑफ लेटेस्ट हीट कैपेसिटी कहा। एक स्ट्रिंग लिया था और उस स्ट्रिंग में ये कहा कि वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और वो स्ट्रिंग जो है दोनों साइड से फिक्स्ड है। ये स्ट्रिंग है तो लेट्स सपोज अगर ये स्ट्रिंग है तो ये दोनों साइड से इसके एंड्स को फिक्स किए हुए। अब उसमें वेव्स जनरेट हो रही थी। आइंस्टाइन थ्योरी और डीबे मॉडल में जस्ट ये डिफरेंस है कि आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जब हम क्रिस्टल लेते हैं तो क्रिस्टल में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, वही n नंबर ऑफ एटम्स एक्ट कर रहे हैं एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। यही कुछ तो डीबे मॉडल ने भी कहा है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि आइंस्टाइन ने ये कहा था कि वो एटम्स जो एक्ट कर रहे हैं एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली है। लेकिन जब डिबे मॉडल ने कहा तो डिबे मॉडल ने ये कहा कि वो एटम जो है n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ऐड करेंगे एज अ n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेकिन वो सारे के सारे एटम जो थे तो वो एटम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब आइंस्टाइन के मुताबिक वो इंडिपेंडेंटली है तो n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेकिन जब हम डीबे मॉडल की बात करते हैं डीबे मॉडल में ये बताया है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो एक एटम दूसरे एटम के साथ बाउंड, तो वो सारे एटम्स एक क्रिस्टल के अंदर बाउंड है तो एक दूसरे के साथ जब बाउंड है तो एक अगर दूसरे के साथ बाउंड तो ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर, नेक्स्ट भी हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर एक्ट करेंगे। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था तो यहां तक हम पहुंचे थे न्यू एन की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि हमारे पास ये आ रही थी NVS/2L, जिसे इक्वेशंस 4 का नाम दिया था। ये इक्वेशंस 4 थी। इसमें n जो थे इंटीजर थे, n को वैल्यू दी तो n को पहले हम 1 देंगे, 1 दी तो ये 1VS/2L 2 3। अब इसमें देखें VS2L तो ये क्या आ रहा है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में आ रहा है और साथ ये इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यू एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, VS/2L, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारे पास आया है तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को जब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें देखें तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है तो इसमें भी डिस्क्रीट वैल्यू पाई जा रही है। फर्स्ट अगर देखें तो ये क्या है, NVS/2L, तो ये हमारे पास अगर देखें सब में ये NVS/2L सॉरी VS है, VS/2L। अब ये क्या है 1 2 3 4, तो इसे हम देखेंगे तो ये 1VS/2L 2VS/2L, यहां से यहां तक ये बन जाएगा VS/2L, यहां से 2VS/2L और ये बन जाएगा 3VS/2L अप टू सो ऑन। अब ये जो इक्वेशंस हमारे पास है इक्वेशंस 4, तो इस इक्वेशन से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉड्स हैं। तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू 2 न्यू n L डिवाइडेड बाय VS एंड dn इज इक्वल टू 2L ओवर VS और साथ ये d न्यू और d न्यू n भी लिख सकते हैं। इसको नाम दें इक्वेशंस 5 का। इक्वेशंस 5 रिप्रेजेंट कर रही है गिव्स द नंबर ऑफ पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशंस इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल d न्यू। तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब तो स्टूडेंट्स जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो वहां पर ये कहा था कि अलोंग एक्स एक्सिस लिया था, सिंगल डायरेक्शन में लिया था। अगर अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस की यहाँ पर बात करें तो इसी इक्वेशंस को, इक्वेशंस 1 को देखें तो फिर हम इक्वेशंस 1 को इस तरीके से लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें फिर इक्वेशंस 1 हमारे पास ये बन जाएगी। For three-dimensional case, equations 1 can be written as partial square u over partial x square plus partial square u over partial y square plus partial square u over partial z square is equal to 1 over v s square partial square u over partial t square, and this equations is 6. अब ये वाली जो इक्वेशंस 1 थी, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हमने ये लिखा था, इक्वेशंस 2 इसका सॉल्यूशंस था। एंड सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 6, इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे थ्री डायमेंशनल केस के लिए तो u x y z t इज इक्वल टू a sin nx pi x over l sin ny, ये y इसके साथ सबस्क्रिप्ट में है, pi y over l sin nz pi z over l cos of 2 pi nu t या 2 pi n t। इसके साथ ये x nx ny nz नाम भी लिखें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको नाम दें इक्वेशंस 7 का। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने ये करना है कि जो इक्वेशन 7 है, इस इक्वेशन 7 का डिफरेंशियल लेंगे 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू y, फिर 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू z, उसके बाद 2 टाइम इसका डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। जो वैल्यू आएंगी, जो भी इक्वेशंस होगी, वो इक्वेशंस हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 में। अब देखें तो इसका डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू a। इस टर्म के अलावा जितनी टर्म होगी तो ये कांस्टेंट होगी इसके लिए a। इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव cos nx pi x ओवर l। फिर इसका इनर फंक्शंस का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये nx pi x का डेरिवेटिव 1 और ये l, और टर्म जो होगी ये कांस्टेंट है तो इसको इस तरीके से लिख लें ny pi y ओवर l sin nz pi z ओवर l cos of 2 pi nu t। अगेन इसका डिफरेंशियल लेना है तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी का जब डिफरेंशियल लेंगे तो cos का लेंगे तो ये माइनस साइन, तो माइनस यहां पर लिख लिया माइनस a sin nx pi x ओवर l। फिर साथ इनर फंक्शंस का डेरिवेटिव, इनर फंक्शंस का डेरिवेटिव अगेन आएगा nx pi ओवर l, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर बनेगा, तो इसको लास्ट में लिखेंगे sin n pi sin ny pi y ओवर l sin nz pi z ओवर l cos of 2 pi nu t। और साथ ये वाली टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये बन जाएगी n
एक्स पाई ओवर एल और इसका स्क्वायर। सिमिलरली हम यहां से इसका डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम, फिर विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो भी इसी तरीके से आएगा। वहां पर क्या होगा, ये टर्म सारी इसी तरीके से आएगी। यहां पर एन वाई पाई एल ये वाली टर्म और माइनस, तो वो दो इक्वेशन जो होगी तो उनको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर एल साइन एन वाई पाई वाई ओवर एल साइन एन जी पाई जी ओवर एल cos ऑफ 2 पाई न्यू टी एन वाई पाई ओवर एल स्क्वायर एंड with respect to z partial square u over partial z square is equal to minus a sin n x pi x over l sin n y pi y over l sin n z pi z over l cos 2 pi nu t एन वाई पाई एन जी होगा यहां पर एन जी पाई ओवर एल होल स्क्वायर एंड विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डिफरेंशियल 2 टाइम, वो भी डायरेक्ट लिख लेता हूं पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। इस इक्वेशंस का 7 देखिए यहां तक इसमें टी की कोई टर्म मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स sin n x pi x over l sin n y pi y over l sin n z by z over l। अब देखें cos 2 pi न्यू 2, तो इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो माइनस आया है तो उस माइनस को यहां पर लिखिए। तो साइन आएगा साइन 2 पाई न्यू टी, साथ फिर इनर फंक्शंस का डेरिवेटिव लिया तो 2 पाई न्यू रह गया। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव, cos की जगह अब साइन है तो अगेन डेरिवेटिव लिया तो साइन का यहां पर ये बन जाएगा cos 2 पाई न्यू टी, इनर फंक्शंस का डेरिवेटिव तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने क्या करनी है, इसको नाम दें इक्वेशंस ए बी सी एंड डी। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशंस 6 फ्रॉम इक्वेशंस ए बी सी एंड डी। एक और चीज देख लें कि यहां पर हम टी वाली ये वाली टर्म पुट करेंगे और यहां पर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये अपने पास नोट कर लें। तो सब में देखें कि ये वाली टर्म कॉमन है तो लेफ्ट साइड से भी ये कॉमन लेंगे और राइट साइड पर जो आएगी तो इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे। माइनस लेफ्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी कैंसिल, तो डायरेक्ट हम वो टर्म लिखेंगे जो कॉमन नहीं ली हुई, जो इन साइड कॉमन लेने के बाद रहेगी। Now put in equation 6। तो इक्वेशन 6 में पहले हम इक्वेशंस ए के लिए, तो इक्वेशंस ए ये है तो इसमें से ये वाली टर्म सब में से ये सब में से और ये cos वाली टर्म दूसरी साइड से ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो लास्ट जब हम पुट करेंगे तो ये आप लोगों ने लिखना है अपने पास। तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या रहेगा एन एक्स पाई ओवर एल स्क्वायर प्लस
दूसरी पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर एन वाई पाई ओवर एल स्क्वायर और एन जी, ये वाली टर्म एन जी पाई ओवर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी एस स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, ये सारी टर्म जो होगी तो ये कैंसिल होगी। यहां पर ये रहेगा 2 पाई, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर को जब ओपन किया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर सब में कॉमन है, पाई स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ओवर वी एस स्क्वायर। पाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, 1 ओवर एल स्क्वायर को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एल स्क्वायर न्यू स्क्वायर ओवर वी एस स्क्वायर, और इसको नाम दें इक्वेशंस लास्ट जो थी तो इक्वेशंस एड। अब इक्वेशंस 8 में एन एक्स एन वाई एन जी स्क्वायर जो है, तो यहां पर हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ वाइब्रेशन या पॉसिबल मॉड ऑफ वाइब्रेशन जी न्यू डी न्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक और यहां पर ये अपने माइंड में रख लें कि हम कंसिडर कर रहे हैं नेटवर्क, ये जो कंसिडर यहां पर कर रहे हैं तो नेटवर्क पॉइंट कि टोटल जो है एक नेटवर्क पॉइंट ले रहे हैं, तो इसमें 3 पॉजिटिव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट लेंगे nx, ny एंड nz, तो nx, ny एंड nz 3 पॉसिबल कोऑर्डिनेट लिए। तो रेडियस वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एज, तो इसका रेडियस वेक्टर की बात करेंगे तो रेडियस वेक्टर ये होगा r स्क्वायर इज इक्वल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये रेडियस वेक्टर इसका बन जाएगा। तो ये इक्वेशंस 8 अब बनेगी r स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर न्यू स्क्वायर ओवर vs स्क्वायर, इसको नाम दे इक्वेशंस 9 का। अभी ये n पॉइंट जो है तो ऐड कर रहे हैं एज अ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर किसके इक्वल होता है v प्राइम से, लिख लेता हूं v प्राइम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड dv प्राइम इज इक्वल टू 4/3 पाई, तो 3r स्क्वायर रहेगा, तो dv प्राइम इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, dv प्राइम किसके इक्वल, तो dv प्राइम इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, तो साथ ये dr डिफरेंशियल लिया है 4 पाई r स्क्वायर dr। यहां पर हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम जो है dv प्राइम ऑफ द स्फेरिकल शेल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द शेल, तो वॉल्यूम ऑफ द शेल के इक्वल है, तो dv प्राइम इज इक्वल टू dn, जितने नंबर ऑफ पॉइंट लिए उतना ही वॉल्यूम होगा, तो ये बन जाएगा dn इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr, इक्वेशंस 10। तो अब मॉड ऑफ वाइब्रेशंस फाइंड करेंगे, तो मॉड ऑफ वाइब्रेशंस फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे पॉजिटिव इंटीजर मींस nx, ny एंड nz की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो और साथ ये भी हम लेंगे वी कंसीडर अ पॉइंट लाइंग द ऑक्टेट, कि इसमें जो पॉइंट लाइन करेंगे तो ऑक्टेट मींस 1/8 उसकी कंट्रीब्यूशंस लेंगे, 1/8 कंट्रीब्यूशंस
तो मॉड ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशन जो बनेगा तो ये हमारे पास आएगा नो जी न्यू डी न्यू इज इक्वल टू ऑक्टेट मींस उसकी कंट्रीब्यूशंस 1/8 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब आर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू तो यहां पर गिवन है इक्वेशन 9 में, डी आर की वैल्यू यहां पर हमें फाइंड करनी है। तो डी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी आर की वैल्यू तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लिया तो ये बनेगा 2r dr इज इक्वल टू 4l square over vs square 2 न्यू डी न्यू 2 इसके साथ कैंसिल आर डी आर तो डी आर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर ओवर vs स्क्वायर न्यू डी न्यू ओवर आर था तो ये डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से आर की वैल्यू फाइंड करें तो आर इज इक्वल टू 2l न्यू ओवर vs, यहां पर आर की वैल्यू पुट की तो डी आर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर ओवर vs स्क्वायर न्यू डी न्यू ओवर आर 2l न्यू ओवर 2l न्यू ओवर vs। now 2l be cancel और vs dr is equal to 2l और न्यू यहां से कैंसिल हो जाएगा 2l ओवर vs d न्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ इसको नाम दें इक्वेशंस 11, dr और r स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशंस 11 में पुट करें, g न्यू d न्यू इज इक्वल टू 1/8 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू 4l स्क्वायर न्यू स्क्वायर ओवर vs स्क्वायर इनटू dr तो dr की वैल्यू 2l ओवर vs इनटू d न्यू। यहां से देखें तो ये 8 और 8 ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे जो टर्म ये न्यू s क्यूब बन जाएगी l स्क्वायर और l स्क्वायर इनटू l क्यूब लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट तो ये वॉल्यूम, तो इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो लास्ट इक्वेशन z न्यू d न्यू इज इक्वल टू ये हमारे पास रहेगी। इसको जब हम ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ ये इस तरीके से आएगा, अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी तो ये z न्यू, तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो यहां 0 से इनफाइनाइट तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इंफिनिटी विद द नंबर ऑफ पॉसिबल मॉड ऑफ वाइब्रेशंस, तो जितने मॉड ऑफ वाइब्रेशंस ज्यादा हो रहे हैं तो साथ फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो यही ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का केस है कि मींस कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि बॉक्स के अंदर मूव करें तो उसके वहां पर भी हमारे पास ऐसा ही स्पेक्ट्रम आया था। जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन 12 आई है तो इक्वेशन 12 को ऐसे लिखेंगे z न्यू d न्यू इज इक्वल टू 4 पाई v वॉल्यूम 1 ओवर vs, तो ये बन जाएगा 2 ओवर vs स्पीड्स, तो इसे 2 ओवर
v प्लस 1/, VL स्क्वायर न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो इसके साथ यहाँ पर ये क्यूब होगा, यहाँ पर VS और ये क्यूब आएगा। अब ये T और L क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स और ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के जब वेव्स मूव करेगी तो उसके ट्रांसवर्स जो होंगे परपेंडिकुलर 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होंगे एंड लॉन्गिट्यूडिनल परपेंडिकुलर ये 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस एंड लॉन्गिट्यूडिनल जो होंगे तो उसके सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशंस। तो इस वजह से 2 ओवर ये लिखा है 2 मोड्स और 1 मोड्स। तो ये किसके लिए? ट्रांसवर्स वेव के लिए और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए। तो ये था हमारा डिबाय मॉडल ऑफ लेटिस हीट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिबाय एप्रोक्सीमेशंस।